कराची के ताजिर भत्ताखोरों के निशाने पर हसास इदारे मुतहरिक हो गए। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी कहते हैं कि मामले पर लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, हसास इदारे भी राबते में हैं। सिक्योरिटी हुकाम के साथ आज शाम हमारी अहम मुलाकात है। तो कराची के ताजिर भत्ताखोरों के निशाने पर हैं। इसी सिलसिले में हसास इदारे भी मुतहरिक हो गए हैं। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी कहते हैं कि मामले पर लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, हसास इदारे भी राबते में हैं। सिक्योरिटी हुकाम के साथ आज शाम हमारी अहम मुलाकात है। तो अहम मामला है जिसके सिलसिले में हसास इदारे मुतहरिक हो गए हैं। कराची के ताजिर भत्ताखोरों के निशाने पर हैं। भत्ताखोरी के मामले पर लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, ये बताया गया है चेयरमैन आबाद हसन बख्शी की जानिब से। हसास इदारे भी भत्ताखोरी के मामले पर राबते में हैं। सिक्योरिटी हुकाम के साथ आज शाम हमारी अहम मुलाकात है। सिक्योरिटी इदारों के साथ अहम मालूमात शेयर की हैं। भत्ताखोरों ने ताजिरों से करोड़ों रुपए भत्ता तलब किया था। ये अहम तरीन नौयत का मामला है। कराची के ताजिर भत्ताखोरों के निशाने पर हैं और इसी सिलसिले में अब ये देखा जा रहा है कि हसास इदारे भी मुतहरिक हो गए हैं, जबकि चेयरमैन आबाद हसन बख्शी की जानिब से ये कहा गया है कि मामले पर लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। मजीद क्या चल रहा है जानते हैं। कराची में रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखें ये जो भत्ते का इशू है ये कराची में कोई नया नहीं है। भत्ते का मैग्नीट्यूड जब बहुत बड़ा और इसमें फायरिंग और धमकियां और कत्ल गारतगिरी भी जब शामिल हो गई और बड़े पैमाने पे भत्ते की पर्चियां ताजिरों को मौसूल हुई, तो इसका फिर ना सिर्फ इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद इसका बहुत ऊपर की सतह पे जो है नोटिस लिया गया। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि अब सिक्योरिटी इदारे भी इस मामले में मुतहरिक हो गए हैं और उन्होंने तमाम डेटा जो है वो बिल्डर्स को बुलाया गया, उनसे जो है वो उन्होंने शेयर किया है डेटा हसास इदारों के साथ। और हसास इदारों के में आज जो है वो हसन बख्शी जो चेयरमैन आबाद हैं उनको आज शाम जो है उनके साथ एक अहम मीटिंग भी है, इजलास है, जिसमें सारी मालूमात वो शेयर करेंगे और हसास इदारे भी बताएंगे कि वो इस सिलसिले में जो है वो क्या अपनी पेशरफ्त कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो ये खबर है हमारे पास, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जो है वो लगातार मीटिंग्स हो रही हैं इस भत्ता इशू को लेकर, क्योंकि वज़ीर आला सिंध ने भी कल बुलाया हुआ था बिल्डर्स को और उनको कहा था कि मैं ना सिर्फ वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला से बात करूंगा बल्कि मैं इस मामले में आप कुछ दिनों में बहुत जल्द बेहतरी देखेंगे और हम जो है इन भत्ताखोरों को पकड़ के गिरफ्तार करके लेके आएंगे। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि बिल्डर एसोसिएशन आबाद ने हुकूमत को ये जो है पेशकश भी की है कि अगर वज़ीर दाखिला जो है ईरान वसीउल्लाह लाकू को और समद काठियावाड़ी को लेने जाते हैं अफगानिस्तान, तो हम खुद उनके साथ जाएंगे और उनको लेकर आएंगे। और बहुत सारे ताजिर ऐसे हैं जो ना सिर्फ डट गए हैं बल्कि उन्होंने अपनी जान के खौफ से कराची छोड़ने से भी इनकार कर दिया है, जिसमें कि चेयरमैन सीनियर वाइस चेयरमैन अफजल हमीद भी शामिल है। उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया है कि पुलिस के आला हुकाम उनसे अब राब्ते में है, मुसलसल रोज़ उनसे अपडेट्स लेते हैं। और ये भी है कि कराची में अब फिलहाल जो है ये भत्ते की कॉल्स आना जो है वो रुक गई हैं इस मामले के बाद, लेकिन सूरत हाल अभी भी कुछ ज़्यादा बहुत बेहतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई हो या कोई भत्ताखोर पकड़ा गया हो, लेकिन बिल्कुल सूरत हाल बेहतर नहीं है। तो रिजवान, क्या लाइहा अमल तरतीब दिया जा रहा है इंतजामिया की जानिब से? और अब तो हम ये भी देख रहे हैं कि हसास इदारे भी मुतहरिक हो गए हैं, तो किस तरह से इस प्रोसेस को आगे लेकर जाया जाएगा? जी बिल्कुल, इसको लाइन ऑफ एक्शन बनाने के लिए ही ये लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। कल आईजी सिंध ने भी मुलाकात की, वज़ीर आला सिंध ने उनको हिदायत की, वज़ीर आला हाउस में इजलास हुआ। इसका आप इस हवाले से मतलब अहमियत का अंदाज़ा लगाएं कि चीफ सेक्रेटरी, मेयर कराची, एडिशनल सेक्रेटरी, वज़ीर दाखिला, आईजी सिंध, एडिशनल आईजी सिंध सब उस मीटिंग्स में मौजूद थे। और उसके बाद फिर आज जो है वो एक हसास इदारे के दफ्तर में जो है वो चेयरमैन आबाद हसन बख्शी को बुलाया गया है और वहाँ मीटिंग है। तो ये लाइन ऑफ एक्शन ही तैयार करने के लिए जो है ये लगातार मीटिंग्स हो रही है। और यही कहना है हसन बख्शी का हमारे साथ बातचीत करते हुए कि जल्द सिक्योरिटी इदारों ने यकीन दहानी कहा है कि इस सिलसिले में वो पेशरफ्त होती देखेंगे और सूरत हाल बेहतर होगी। अच्छा, और ताजिरों की सिक्योरिटी के लिए क्या पुलिस और रेंजर्स के इख्तियारात में भी कोई इजाफा किया गया है? देखिए, पुलिस और रेंजर्स के इख्तियारात पहले ही उनको सारे इख्तियारात मिले हुए हैं, रेंजर्स को भी पुलिस को भी। लेकिन ये कि जो बड़े ताजिर हैं जैसे कि सीनियर वाइस चेयरमैन अफजल हमीद को जो है धमकी हमें कॉल्स आई थी और उनको क्या कहते हैं भत्ते की पर्ची भी मौसूल हुई थी, तो उसके बाद उनकी सिक्योरिटी थोड़ी सी बढ़ाई गई है। इसी तरह जो ताजिर कंप्लेन कर रहे हैं, 8 दरखास्तें 8 FIR कटी हुई है, उन 8 ताजिरों की सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ाई गई है। और बाकी भी जो अगर कोई किसी को ऐसे कोई खदशात होते हैं तो उसको पुलिस फौरी तौर पर सिक्योरिटी फराहम करने के लिए कह दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया।